कॉलेज की तरफ से सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जर्नल कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले जो कॉमन चीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो है केटिनेशन। केटिनेशन सिर्फ लिंकेज ऑफ कार्बन को कहते हैं, कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम कहते हैं केटिनेशन ऑफ कार्बन। और केटिनेशन जो है ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है कार्बन में। कार्बन में बहुत ज्यादा कॉमन है और सिलिकॉन में थोड़ा सा कॉमन है। तो सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास कार्बन में है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हाई चार्ज डेंसिटी। ये याद रखिए, चार्ज डेंसिटी जो है इसकी सबसे ज्यादा है थ्रू आउट पीरियोडिक टेबल में। इस वजह से इसकी जो है केटिनेशन का अमल होता है। और ये केटिनेशन ये साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कार्बन अगर साइक्लिक फॉर्म बनाए इस तरह से साइक्लो अल्केन, इस तरह से साइक्लो अल्केन या साइक्लो अल्कीन या साइक्लो अल्काइन, इस तरह से ब्रांच फॉर्म में भी बना सकता है। ये कार्बन, ये देखिए, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्डेड है, ये यहाँ पर बॉन्डेड है, ये कार्बन यहाँ इससे के साथ बॉन्डेड है। तो ये देखिए, ये आपके पास क्या है? ये केटिनेशन है। और ये स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है, इस तरह से ये केटिनेशन स्ट्रेट चेन में भी हो सकता है। अब हमारे पास एक और जनरल प्रॉपर्टी है, वो है फंक्शनल ग्रुप। ये याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप जो है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो रिएक्टिव पार्ट होता है जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो है वो रिएक्टिव पार्ट होते हैं जो कि कॉमन होते हैं किसमें? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ये मोस्टली रिएक्टिव पार्ट होता है। ये मोस्टली रिएक्टिव पार्ट होता है। सपोज अगर हमारे पास ये आपके पास है मीथेनॉल, तो ये मीथेनॉल में ये वाला पार्ट जो है होता है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये रिएक्टिव पार्ट है। जबकि ये जो है अनरिएक्टिव पार्ट है या नॉन रिएक्टिव पार्ट है, जिसको हम कहते हैं रेसिडुअल ग्रुप। रेसिडुअल ग्रुप ये रेसिडुअल ग्रुप है। और इसको हम अल्काइल ग्रुप रेडिकल कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये रिएक्टिव पार्ट होता है। ये देखिए, ये रिएक्टिव पार्ट है। इस तरह से आपके पास फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप पार्ट है जिसको हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो मोर कॉमन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस तरह से होमोलोगस सीरीज जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन होते हैं। होमोलोगस सीरीज का, अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, ये होमोलोगस सीरीज होता है। ऐसा सीरीज जो कि जिसमें एक स्पीशीज, ये वाला स्पीशीज देखे मीथेनॉल है, तो ये आप देख ले ये इथेनॉल है, और ये आपके पास ये प्रोपेनॉल है, और ये आपके पास ये ब्यूटानॉल है, और ये आपके पास पेंटानॉल है। तो देखिए ये होमोलोगस सीरीज है, किसका है? अल्कोहल का है। और होमोलोगस सीरीज में ये वाला जो मेंबर है और ये वाला जो मेंबर है, इसमें फर्क जो है वो किसका होता है? CH2 ग्रुप का। और इस तरह से इस और इनके दरमियान भी फर्क जो है वो CH2 ग्रुप का होता है, और यहाँ पर भी फर्क CH2 ग्रुप का होता है। तो इसको हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये हमारे पास क्या होमोलोगस सीरीज है, और होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक को हमने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये याद रखिए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये याद रखिए, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके पास लो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट
और लो सॉल्युबिलिटी, ये देखिए ये सॉल्युबिलिटी लो होती है। क्यों लो होती है? इसलिए कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोवेलेंट है, आयनिक नहीं है। आयनिक जो है वो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। और केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो ये हमारे पास इन्फ्लेमेबल है और इस तरह से ये कोवेलेंट इन नेचर है। ये देखिए ये केमिकल प्रॉपर्टी, ये आप देखिए कोवेलेंट इन नेचर, नेचर में ये कोवेलेंट है और इन्फ्लेमेबल है। इन्फ्लेमेबल, इन्फ्लेमेबल इसको आग लग जाती है। इस तरह से आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिसका सेम जर्नल फार्मूला भी सेम होता है, और आइसोमर्स का सेम परसेंटेज कंपोजिशन भी क्या होती है? वो सेम होती है, परसेंटेज कंपोजिशन। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट होती है। डिफरेंट, याद रखिए, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। यहां पर आपने स्ट्रक्चर की बात नहीं करनी है, वो इंशाल्लाह हम आइसोमर्स में आपको, आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में हमने आपको बताना है कि आइसोमर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। सपोज आपके पास क्या है? ये आपके पास है इथेनॉल, ये देखिए इथेनॉल, और ये डाइमीथाइल ईथर है, ये डाइमीथाइल ईथर है। इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है? वो C2 है, H6 है और इसमें देखिए आपके पास कार्बन 2 है, इसमें भी 2, हाइड्रोजन 6 है तो इसमें भी 6, ऑक्सीजन 1 है तो इसमें भी 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो जर्नल फार्मूला भी यही सेम होता है, सेम जर्नल फार्मूला, यानी CnH2n+2O, ये आपके पास जर्नल फार्मूला। और परसेंटेज, कार्बन का जितना परसेंटेज इस वाले कंपाउंड में डाइमीथाइल ईथर में है वो इथेनॉल में भी है। ऑक्सीजन का परसेंटेज यहाँ पर जितना है वो यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन का परसेंटेज जितना यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। तो इंशाल्लाह इसको हम बाद में तफसील के साथ एक्सप्लेन करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अब देखिए लार्ज मॉलिक्यूलर साइज, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लार्ज मॉलिक्यूलर साइज कंपाउंड बनाते हैं। अभी मैंने बता दिया कि केटिनेशन का अमल इसमें कॉमन होता है। तो देखिए एक कंबाइन होते हैं स्मॉल यूनिट्स, वो कंबाइन होता है, यानी इससे स्टार्च बनता है। देखिए स्टार्च एक लार्ज साइज मॉलिक्यूल होता है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बहुत सारे n यूनिट जब कंबाइन होते हैं, इसके n यूनिट जब कंबाइन होते हैं तो वो लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जिस तरह के हमारे पास जो डीएनए या आरएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड, ये प्रोटीन जो होते हैं लार्ज साइज प्रोटीन होते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें कार्बन जो है वो कॉमन होता है और कार्बन में जो है केटिनेशन का अमल होता है। इस तरह से पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें मोनोमर आपस में मिल जाते हैं। देखिए ये इथाइन है एक, ये दूसरा इथाइन है, ये दूसरा इथाइन, और ये आपके पास तीसरा इथाइन। ये इथाइन आपस में मिल जाते हैं, मोनोमर है ये मोनोमर है, और ये बनाते हैं बेंजीन। एक पॉलीमर बनाता है, ये पॉलीमर बनाता है बेंजीन, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल, और यहाँ पर आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो ये मोनोमर मिलके पॉलीमर बनाता है, इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। और पॉलीमराइजेशन, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इसकी तफसील इंशाल्लाह आने वाली है, वो इंशाल्लाह अपनी जगह एक्सप्लेन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत,
अल्लाह हाफिज़।